शरणागत हो गए और सब कुछ भगवान का मान लिए। अब मिटे तो भगवान का, बने तो भगवान का। आप निश्चिंत रहना ही भक्ति है। चार भक्ति के चार सूत्र हैं: निश्चिंत रहना, निर्भय रहना, निर्द्वंद रहना, निशोक होना। चार सूत्र हैं ये। निश्चिंत, अचिंत्य अव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगत आधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। जो सबका आधार है वो परमात्मा है। बार बार अगर अपने खुद नहीं कर सकते तो बार बार उनको कहने से शरणागति कर लो, हाथ जोड़ने के बाद। देखो, दोष तब लगता है जब स्वार्थ बुद्धि होती है। आप भगवान का सब मान के भगवान के कार्य के लिए उसमें चिंतन करो। भगवान का आज ये काम नहीं हुआ, भगवान का ये काम नहीं हुआ, तो आपको आपका मन पूरा लग जाएगा, जीवन लग जाएगा भगवान में, क्योंकि वृत्तियां बन जाती भगवान में। जो कार्य अपने लिए कर रहे हो वो भगवान के लिए करो। जो इंद्रियां अपने स्वार्थ में लगा रहे हो भगवान में लगा दो। जो मन भाग रहा है संसार में भगवान में लगा दो। कहने का मतलब मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर सब भगवान की तरफ लगा दो। वो हेतु क्या हो जाएगा? भगवान की तरफ लगने से वो चाहे बने चाहे बिगड़े चाहे रहे, वो भगवान जाने, हम तो भगवान में ही लग जाएंगे। यानी मन, इंद्रियां, बुद्धि, चित्त सब भगवान में खप जाएंगे और तुम तो भगवान के हो ही। जो कुछ है सब भगवान में लगाते जाओ। यद्यपि भगवान में कुछ लगना लगाना नहीं है, लेकिन अब है तो क्या करें? उसको निवृत्त करना तो भगवान में लगा दो, निवृत्त हो जाएगा। अपना मानो। साधन है कई प्रकार का, भगवान ने बहुत से साधन बताए हैं। मन को लगाने की, बुद्धि को लगाने की, चित्त लगाने की, इंद्रियों को संयमित करने की, आत्मयोग की, क्षर अक्षर की, प्रकृति पुरुष की, गुण और स्वभाव की, श्रद्धा की, सारी बातें गीता में बताते हैं। अंत में कहे, अर्जुन तुझे क्या अच्छा लगा? बोले महाराज सब सुना दिए, सब सुन लिया, सब सीख लिया, सब जान मान लिया, लेकिन इससे तो मेरा प्रेम प्रकट नहीं हुआ। भगवान हंस पड़े, बोले एक काम कर, विहस कर करुणा निधान ने करुणा करी। बोले तुझे क्या चाहिए? हे करुणा कर, कृपा करो, मुझे तो बस आप सुनाते जा रहे, मैं सुनते जा रहा हूँ। ऐसा करो कि मैं आप में समा जाऊं, आप मुझ में समा जाओ, न सुनना रह जाए न सीखना रह जाए। ये सुनना सीखना बंद करो। हमारे शरणानंद जी प्राज्ञ पुरुष ने भी यही कहा, सुनना सीखना बंद करो, जानना मानना चालू करो। जानना यही है कि भगवान मेरे हैं, मानना यही है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे। जानना यह है कि मेरा और भगवान का एक नाता है, भगवान का और आपका एक नाता है, ये जानना है। और भगवान और आप एक ही संबंधी हो, ये मानना है। दो बातें, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। अब करना क्या है? जो कुछ करूंगा वो सब भगवान के हेतु ही काम करूंगा। अब विभीषण को शरणागति ले लिया, अब राम और विभीषण में एक हो गए हैं। और जो तिलक भगवान ने सारा, भगवान की आज्ञा है, ये तिलक देता हूं, अब तुम इसका निर्वहन करो। अब वो राज्य, तिलक और विभीषण भी और वह राज्य भी सब राम जी का हो गया। सब कुछ राम जी का है, विभीषण भी राम जी का है। अब विभीषण भगवान की शरणागत हो गया, अब जो कुछ है वो सब राम जी का है, विभीषण का कुछ नहीं, क्योंकि विभीषण सहित अब राम जी का हो गया। अब राम जी भी निश्चिंत, विभीषण निश्चिंत। क्यों? कि राम भगवान का जब हो गए तो कोई शत्रु नहीं रह गया जब, क्योंकि अब भगवान से भी बढ़कर कोई आवे तब ना हमारे से टक्कर लेगा। इसलिए भगवान से कहा, भगवान ने विभीषण से जाओ, चिरंजीवी हो और तुम जो है मतलब निश्चिंत राज्य करो, अखंड राज्य करो। तो कहने का तात्पर्य इन के प्रकार भगवान की शरणागति हो। रावण जैसे दंभी, पाखंडी, कामी, क्रोधी, लोभी को जितना समझाओ ये मानता ही नहीं। काम को रोकने की वृत्ति लगाओगे, मानता नहीं। मैंने ऐसा सब साधकों से सुना, काम महाराज मैं काम को बहुत रोका, नहीं रुकता। महाराज मैं क्रोध रोकता हूँ, नहीं रुकता। महाराज बहुत से चाहता हूँ कि अब नहीं धंधा करूंगा, बंद कर दूंगा, फिर भी और भी व्यापारी आते जाते, धंधा बढ़ता जाए, मैं क्या करूँ, फंसता ही जा रहा हूँ महाराज। फिर कहते महाराज मैं गाड़ी लाया था, अब क्या करूँ, थोड़ी बिगड़ गई, काम नहीं चला, दूसरी लाया, क्या करूँ महाराज, अब कुछ नहीं करता तो भी होता जाता है। कि काम, क्रोध, लोभ, मन, लोभ और मद मत्सर, ये सब जितना तुम सोचोगे, महाराज क्या करूँ, आप कहते हो शराब छोड़ दो, मैंने बहुत कोशिश की, छूट नहीं रही है। आप पहले ठर्रा पीता था, देसी पीता था, अब विलायती पीने लगा, अब क्या करें?
महाराज मैंने एक तंबाकू छोड़ने को कह दिया, उसने तंबाकू छोड़ दिया, बीड़ी पीने लगा। बोले मैंने कहा छोड़ दिया? बोले छोड़ दिया महाराज आपके कहने से, बीड़ी पीने लगा। बीड़ी पिया, हम कहा अरे यार वही तंबाकू की बीड़ी बनी है, क्या करते हो? बोले महाराज लो छोड़ देता हूँ। बीड़ी फेंक दिया, मैं बड़ा खुश हुआ। वो सिगरेट पीने लगा। फिर मैंने कहा तुम मान उनको, तो कहे महाराज क्या करें, आप कहते हो मान लेते हैं, लेकिन एक दूसरा हम तो वो तो छोड़ दिए ना। फिर सिगरेट छुड़ा तो शराब पीने लगा। अरे हम कहा क्या करते? बोले महाराज बिना किए नहीं रहा जाता, मैं क्या करूं। ऐसे विभीषण ने रावण को, मेघनाथ को, सबको समझाया, कुंभकर्ण को, सबको समझाया, लेकिन ये मरने वाले मुए छोड़े नहीं, बल्कि विभीषण को ही मार के भगा दिए। विभीषण ने कहा इन मुओं को कितना भी समझाओ ये समझने वाले नहीं है, किंतु भगवान की शरणागति लेने पर ये अपने आप मर जाएंगे। इसलिए ये दंभ, पाखंड, छल, छत्रम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो कुछ हैं ये शत्रु ये समझाने से प्रबल होते हैं। अब इनको भगवान की शरणागति हो जाओ, अपने यहाँ पे मर जाएंगे। क्यों? इनकी खाना पूर्ति बंद कर दो, चारों रास्ते सफा चट कर दो, ये थोड़े देर में मर जाने वाले। मन को देख लो, मैं बता दूं, एक दिन उपवास करो ना, मन ठंडन पाल मदन गोपाल, अब मन के सामने कह दो कि उपवास कर लो, उपवास के समय अगर उसको मलाई दिखाओ, अरे यार तो उपवास है, अब जीभ में पानी है। मैंने महाराष्ट्र के साधकों से 2-4 बार पाला पड़ा, उनके आश्रम में रहे, तो जानते हो क्या हुआ? हमका आज ये प्रसाद पालो, नहीं आमचा आज उपवास आहे। ओहो, मैं ले गया थोड़ा सा लड्डू मोतीचूर का बढ़िया रख दिया, हम खाने लगे। हम कहा लो ना यार। बोले नहीं हो, आमचा उपवास है आज। उपवास कशाला करता? कसं असंच करतो मी। घ्या की नाही हो, नाही घेत मी। नारायण। तो इस तरह से बहानेबाजी, मनुष्य अपनी निश्चय बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। निश्चयात्मिका बुद्धि एके है। गुरुनंदन बहुशाखा हेनंत्याश्च बुद्धि व्यवसाय न। व्यवसाय, बुद्धि को स्थिर करने के बजाय हम बुद्धि को बहुत फैला देते हैं। मन को स्थिर करने के बजाय हम मन को बहुत फैला देते हैं। मन का विस्तार करना ही उसकी वासना का विस्तार है। मन तो ईश्वर में सदा रहता है। क्यों? अब देखो ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि भगवान ने कहा है कि इंद्रियों में मन मैं हूं, फिर वासना कहां से आ गई? तुम उस मन को भगवान में लगा है, मन को भी तुम संसार में फैलाते हो। बस मन को संसार से बटोर कर फिर भगवान में लगा दो। इतनी तो बात है ना। मन एक मानक बिंदु है जो भगवान पे रहता है, और यह मानक बिंदु भगवान ही है। लेकिन भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन मैं हूं, तो फिर मन में वासना, मन को तुम परे ले जाते हो। परे मतलब विस्तार करते हो। विस्तार किसका है? संसार का। संसार का विस्तार है, भगवान का विस्तार नहीं है। भगवान तो स्थिर है, एकाग्र है, एक है, स्थिर है, अचल है, अनादि है, परम है, और आपके पास हृदय के मानक बिंदु पे है। लेकिन मन की वासना को बटोर दो और मन को इतना स्थिर कर दो कि फिर कहीं वासना की तरफ जाए ही नहीं, तो मन सीधा ईश्वर में लग जाए। और मन ईश्वर में लग जाए, मनुष्य की संज्ञा यही है कि जिसका मन ईश्वर में लग गया वही मनुष्य है, नहीं केवल पिंड है, और उस पिंड में पशुता है। मन अगर ईश्वर में नहीं लगा तो पशुता के सिवा कुछ भी नहीं। भागवत का अंतिम सार है, जब परीक्षित जी ने कहा कि महाराज तक्षक आएगा और डसेगा, मैं मर जाऊंगा, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा परमहंस ने, पशु बुद्धि इमाम जयी मरिष्यति मरिष्यति, मरूंगा मरूंगा, ये पशु बुद्धि है। अरे तू ईश्वर में है, ईश्वर तुझ में है, तो ईश्वर से भिन्न नहीं, और परमात्मा तुझसे भिन्न नहीं है। ईश्वर अभिन्न तेरा नाता है। मरेगा क्या? मरने वाली मर रही है, मर जाएंगे। इंद्रियां, शरीर मर रहे, मर जाएंगे। ये पशु बुद्धि छोड़ दो। पशु बुद्धि यानी कि इंद्रियां पश्यति या पश्यत सब पश्यति, इंद्रियां ही एक दूसरे को अपने अपने अर्थों में व्यतीत हो रही है। ये व्यतिरेक बुद्धि छोड़ दो, अतिरेक बुद्धि, सबका अति कर दो और एक में लगा दो। अतिरेक बुद्धि रखो, व्यतिरेक बुद्धि मत रखो।
व्यतीत कर रहे हो अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, एकाग्र करो। एकाग्रता ही तप है, एकाग्रता ही ध्यान है, एकाग्रता ही जीवन है, एकाग्रता ही योग है, एकाग्रता ही रस है, एकाग्रता ही प्रेम है, एकाग्रता ही धर्म है, एकाग्रता ही सत्य है। एकाग्र, एक के आगे रहो, एक का ही नाम, एक के अग्र में रहो। मन को परे जगह परे मत ले जाओ, मन को स्व में स्थित करो। बुद्धि को परे मत ले जाओ, बुद्धि को स्व में स्थित करो। चित्त को परे मत ले जाओ, चित्त को स्थिर करो। स्थिरता, एकाग्रता। एकाग्रता है तो स्थिरता है, स्थिरता है तो एकाग्रता है। एक में, एक के सामने रहना, सन्मुख होना, वो स्थिरता है। उस एक में निमग्न हो जाना। मन को निमग्न किया तो मन ईश्वर में लगा, बुद्धि को निमग्न किया, बुद्धि ईश्वर में लगी। बुद्धि स्थिर होते ही प्राज्ञ कहा गया। क्या कहा गया? प्राज्ञ। और मन स्थिर होते ही एकाग्र कहा गया। और चित्त स्थित हो गए, चिदानंद कही गई। और इंद्रियां अगर एकाग्र चित्त हो गई तो कहना क्या है? उसी को संयम संज्ञा दी गई है। संयम यानी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से हटकर अपने स्वरूप में स्थित है। अब इंद्रियों में, मन में, बुद्धि और चित्त में सब में रस भर जाएगा। कभी कभी देखा जाता है किसी का मन तेज है, बुद्धि मंद है, किसी की बुद्धि तेज है, मन मंद है, किसी का मन और बुद्धि दोनों तेज है, इंद्रियां मंद है, किसी की इंद्रियां तेज है, मन बुद्धि मध्य है। सब में कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं। मेंटेनेंस सही किसी का नहीं है। अगर नख से सिख तक 9 द्वारे पूरे देही प्रकाशो उपजायते, पूरे देह में अगर प्रकाश हो जाए और नख से सिख तक, बोले कैसे होगा? ये योग से होगा। जिस दिन आप एकाग्र हो जाएंगे, नख से सिख तक सारी नस नाड़ियां खुल जाएंगी, सब खिल जाएंगे, सप्त कमल खिल जाएंगे, सप्त सरोवर जलमग्न हो जाएगा। हाँ हाँ, सप्त सुरों की बांसुरी बज जाएगी, नवखंड तुम्हारा दिखने लगेगा, प्रचंड तेज और प्रकट हो जाएगा। ओंकार, हंकार और सोहम, हंसानाद अपने आप उज्ज्वलित होंगे और नवनाद बजने लगेंगे, झंकृत होने लगेगा। आज तो क्या आनंद ही आनंद हो जाएगा। पिंड में ब्रह्मांड दिख जाएगा। आहा, जीव ईश्वर से मिल जाएगा, ईश्वर जीव एक होकर प्रेमानंद छा जाएगा। अब तो अखंड आनंद, असीम आनंद, अपार आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। वह अनिर्वचनीय आनंद है, वह अनिर्वचनीय प्रेम है। वह स्थिति तो क्या कहना। उसके लक्षण में कई भक्तों की कथा में आती है। पृथ्वी गदगद हो जाती है, आसमान सिहर उठता है। ईश्वर भी आज जैसे किसी को संतान हो जाए, 20 वर्ष के सुने बाझन आंगन में, बाझन शरीर में अगर किसी को सुअ संतान हो जाए, हाँ हाँ, ऐसे लहराती पिता का तेज, माथे का तेज बढ़ जाता है, माँ की छाती गदगद हो जाती है। पिता का मस्तक ऊंचा उठ के तेज बढ़ता है और माँ की छाती भर जाती है, रस अप्लावित हो जाता है। और तो और आंगन खिलखिला जाता है, वृक्ष भी झूम जाते हैं, हवाएं निर्मल हो जाती है और उनके रिश्ते नातों में झूम उठते हैं। चलो भाई, आज पत्थर पे दूब जम गई है, यानी कि जहां नहीं होना था वहां हो गया है। ये प्रकृति की लीला, भगवान की लीला चलती रहती है। ये सब क्रम क्रम से सुनना, सीखना, कहना, सुनना सब भगवान की लीला है। बस कहते हुए, सुनते हुए, सीखते हुए, जानते, मानते, करते, धरते, लेते, देते, कलह में, प्रेम में, राग में, चाहे जैसे जिस स्थिति में हो। मनसा वसा इंद्रिय, मनसा वसा बुद्धिया अन्य रप इंद्रिय, मन से, वाणी से और बुद्धि से और अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी कर्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें हेतु केवल एक परमात्मा ही है। बोले महाराज, ये दुष्कृत्य सुकृत्य जो बातें आती हैं, बंधन और मुक्ति आदि सब, प्रवृत्ति निवृत्ति आदि की, ये बात क्या है? जब भगवान ही सब कर रहे हैं, करा रहे हैं। बोले वास्तविक बातें हैं, एक पर शक्ति है, एक अपर। हाँ, तो जहां आप परा में जाते हैं परमात्मा पाते हैं, अपरा में जाते हैं प्रकृति पाते हैं। अपरा की तरफ न जाओ, परा में ही रहो। परा में रहकर सृष्टि को देखोगे, निर्लेप रहोगे। लेकिन अपरा में जाओगे तो परमात्मा ही
नहीं दिखेगा, केवल प्रकृति को ही सत्य मान लोगे। तो कोई ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। जो अपरा में गया है वो अपरा को ही सत्य मानता है, जो परा में गया वो परा को सत्य मानता है। अब भेद क्या है दोनों का? जीवात्मा से कहते हैं भाई तू भी महात्मा है, महात्मा से कहते हैं तू भी परमात्मा का अंश है। सब अगर परमात्मा कहते हैं अपरा में हम फंस के बंधन क्यों, दुख क्यों, शंका चिंता भय क्यों? बोले तू अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, इसलिए भय चिंता दुख द्वंद्व चालू है। तू अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, फिर ये संसार, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, विषय तुझे दुखदाई नहीं होंगे। कमल खिलता है, उसके बीज कीचड़ में होते हैं और उसका जो नाल चलता है उसमें पंचनाल होते हैं। उस पंचनाल में रस और सुगंधी होती है, लेकिन उसमें पानी नहीं होता। पंचनालों में, पंचनाल में पानी नहीं होता। बोले महाराज फिर वो बढ़ता कैसे है? बोले वो प्रकृति को ऊपर से रखा है, अंदर प्रकृति घुसने नहीं दिया। उसकी पंचनाल पोपले खुले हैं, उसके पोले भरे नहीं है, उसकी पंचनाल खुली होती है। और जो उसमें ऊपरी पत्ते हैं वो पत्ते भी पानी नहीं छूते और विकसित होते जाते हैं। विकसित कहते हैं विकास तो हो रहा है लेकिन पानी नहीं छू रहा है। अब देखो, बोले कैसे है? बोले पानी के स्पर्श से उसका विकास है, लेकिन न ऊपर नीचे पानी में रहता है नलिनी, और फिर भी पानी नहीं छूती। और उसकी डंडी कीचड़ में और बीज कीचड़ में, डंडी पानी में है, यानी जड़ता में रह रहे हैं, फिर भी जड़ता में न उसकी डंडी के भीतर पानी है, न उसके बीज में पानी है, और न उसके पत्तों में पानी है, और न उसका पुष्प पानी में आता है। उसके पंखुड़ियों पे पानी डाल दो तो भी ढुलक जाता है। और उसमें पराग और सुगंधी जो मकरंद निकलता है, भगवान उस कमल पे रहने के लिए मचल जाते हैं। सरस्वती भी कमल निवास, गणेश जी का कमल निवास, शिव जी का कमल निवास, लक्ष्मी का कमल निवास। अरे कहाँ तक कहो, कमला का भी कमल पे निवास है, नारायण का भी कमल पे निवास है। तो भगवान ने उदाहरण दिया कि संसार में रहो कमल पत्र की भात, रहो तो जड़ता में, लेकिन अपने चेतन को मत भूलो। तुम चेतन हो, चेतन हो, चेतन हो, दृढ़ता करो, निष्ठा करो, मैं चेतन हूं। ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब जड़ है, ये सब परिवर्तनशील है, मिली हुई हैं, बिछुड़ जाएंगी, लेकिन चेतन सदा है, नित्य है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न च एनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेदोषेव च नित्य सर्वगत अस्थाणु अचलोयम सनातन। और अव्यक्तोयम, वो व्यक्त नहीं हो सकता। अचिंत्योयम मैं विकार्यम अविकार्यम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वेन न सोचतुम अर्हसि। सोचने का कारण परमात्मा नहीं, चेतन नहीं, सोचने का कारण जड़ है। तुम जड़ता से सोचनी कौन है? जो अपरा में लगा हुआ है। और बंदनी कौन, पूजनी कौन, अर्चनी कौन? जो परा में लगा हुआ, यानी जो अपने स्थिति में है वो तो पूजनी बंदनी है। आप देख लो संसार के हो, जो संत, जो साधु, जो योगी, जो ज्ञानी, जो ब्रह्मचारी अपने स्थिति में लगे हुए हैं वो उनके पूजनी होते हैं, बंदनी अर्चनी होते हैं। और जो नहीं लगे, अपरा में लगे हैं, जड़ता में, वो निंदनीय है। निंदा सुनते हैं और कथा में अंदर बैठे रहते हैं। धनियों को देखो, धनी बैठे रहते हैं, निंदा सुनते रहते हैं। क्यों? धन की निंदा, फिर भी धन में। तो क्या करें महाराज, धन छोड़ दें? संतों से पूछा गया एक बार, सारे धनी मिलके पूछे, महाराज आप कहते हो धन ही सबसे बुरा है, धन छोड़ दें क्या? महाराज कहते मैंने धन छोड़ने की, धन कमाने की बात नहीं कही। धन खूब कमाओ, खूब करो, ये आपका स्वभाव है। और उस धन से लोगों को सुख मिले, शांति मिले, इसलिए धन संग्रह करके किसी को दुख मिले तो धन पाप है। और धन संग्रह करके, धन कमाकर अगर किसी को सुख मिले वही पुण्य है। तो पुण्य का काम करो, पाप मत करो। यानी पाप क्या है? संग्रह और भोग और स्वार्थ ही पाप है। और संग्रह और त्याग ही, संग्रह करो पर त्याग के लिए करो, संग्रह भोग के लिए मत करो। एक दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए संग्रह करो। संग्रह राजा को भी करना है, संग्रह सबको करना, प्रजा को भी करना, सबको करना है। संग्रह परिस्थितियों के लिए करो, जमा करके किसी को दुख देने के लिए मत करो। किसको दुख दे रहे हो? जब कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, सब भगवान ही है। तुम्हारी आत्मा चेतन एक ही है, तो किसके लिए तुम संग्रह कर रहे हो? भेद है क्या? महात्मा सदा कहते हैं तुम अभेद हो, तत्व अभेद है। तत्व अभेद मतलब चेतन अभेद तत्व है। आप कहो कुत्ते की आत्मा, सूकर की आत्मा, पशु पक्षियों की, सबकी आत्मा एक ही है, आत्मा में भेद है ही नहीं। तो कहे महाराज भेद कहाँ है?
प्रकृति में, बोले प्रकृति भी सबकी एक है। श्वास, वही श्वास हवा में तुम छोड़ते हो लेते हो, वही श्वास एक इंसान और महात्मा भी लेता देता है। श्वास तो सबकी उसी हवा में जाती है, उसी में से आती है। और शौच सबकी उसी पृथ्वी पे होती है, और अन्न तृण सब इसी पृथ्वी से ले रहे हैं। और तेज भी वही है, सब वही है, सब प्रकृति भी वही और आत्मा भी वही है। भेद कहाँ है? इंद्रियों में नहीं। वासना, कामना, चाहना, इच्छा उनकी भी है। भेद कहाँ है? मनुष्य होने पर विवेक मिलता है और को विवेक नहीं है, इसलिए उनको 84 लाख योनियों भटकने के लिए दी गई। क्यों? विवेक देने पर विवेक का आदर नहीं किया। विवेक का आदर कर दो बस, तो क्या है, कहो मत। विवेक का आदर करना ही साधना है, विवेक का अनादर करना ही असाधन है। अब आपके अंदर विवेक है, मनुष्यों के अंदर कोई ऐसा मनुष्य बताओ जिसके पास विवेक न हो? विवेक तो है पर आदर नहीं करता। बोले विवेक का आदर करना हमको आता नहीं, हम भूल गए। बोले सत्संग करो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ। महाराज भगवान कृपा कब करेंगे, मेरा विवेक कब जगेगा? अरे पगले बावरे, भगवान की कृपा से, उनकी असीम कृपा से मनुष्य योनि मिली, यही तो कृपा है। और मनुष्य हो गए तो तुम्हें, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अनर्थ कर रहा हूँ, इसका पता है कि नहीं? पता है। मैं चोरी कर रहा हूँ, पता है कि नहीं? पता है। मैं ठग रहा हूँ, पता है कि नहीं? पता है। सब पता है। अब पता होकर जानी जानी नर करई ढिठाई। यहाँ ये नहीं कहा गोसाई जी महाराज कि जान जान पशु करे ढिठाई, जान जान पक्षी करे ढिठाई, नहीं कहा। जानी जानी नर करई ढिठाई, अब बूढ़ा जाई था नहीं पाई। डूब रहे हो जान जान के। अपने विवेक का आदर करो, सत्संग का आदर करो और मनुष्य जीवन का आदर करो। क्षणभंगुर होते हुए भी ये परमात्मा को एक क्षण में 3 बार मिला देवे। स्वार्थ ही, जैसे आंखों के मानक बिंदु पे उंगली लगा दो, सूर्य दिखाई देना नहीं देता। उंगली हटा दो तो इतने बड़े प्रकाशक सूर्य दिखाई देते हैं आंख के मानक बिंदु पे। ऐसे मन से वासना ढकी है, वासना हटते ही मन निर्मल होते, परमात्मा स्वयं ईश्वर दिखाई देने लगता है। मन ही मनीष हो जाता है, मन ही मनीष हो जाता है। और स्वार्थपरता से कर्म को छोड़ दो, निष्काम होके कर्म करो। जिस दिन तुम अक्री हो जाओगे वही तुम्हारा जो कर्म है योग हो जाएगा। तो जानते हो उस योग में योग में ही ईश्वर मिल जाता है? और वही बुद्धि की चतुराई छल कपट छोड़ दो, बुद्धि स्थिर हो जाए, योग में हो जाए। बुद्धि योगम ददामि में, ईश्वर बुद्धि योग देके क्या बन जाता है? स्मृति बन जाता है। स्मृति ही ईश्वर है। अस्म इति, अस्म कहते हैं झलक। वो झलक मिल जाती है। वो झलक क्या? वो नूर। हम मुसलमान शब्द में उसको नूर कहते हैं, हम लोग स्मृति कहते हैं, अस्म कहते हैं। जैसे भस्म, तो जो भवसागर की वस्तुएं, भूतल की वस्तुएं हैं, वो जब जल के राख हो जाती है, अस्मा, तो आत्मा ही रह जाती है। अस्म आत्मा, झलक, वो नूतन, वो नूर कह लो, वो प्रेम कह लो, वो नेह कह लो, अद्भुत है। उसका तो केवल रस ही रस झलक रहा है, प्रेम। हाँ, वही तो है आनंद ही आनंद है। साफ देखो, कहते हैं आनंद कहाँ है? हमारे भोलेनाथ कहते हैं न ब्रह्मलोक में है, न स्वर्गलोक, न नरकलोक में। आनंद तो है मनुष्य योनि में और सत्संग में और संतों की शरण में। इसलिए बार बार बर मांगूं, हरसि देहूं श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सत्संग। 11:30 हो गए। कहो तो रविदास जी महाराज की कथा थोड़ी बढ़ा दे। रविदास जी महाराज कथा कर रहे हैं और सारे लोग वहां भीड़ मचा के आ रहे हैं। उनके एक एक दिन एक एक पद ऐसे गाते, लोग उस पदों को ध्यान से सुनते
और अपने भीतर उतार लेते और भीतर उतार के अपने होठों पे जीवा पे गुनगुनाते रहते। अब गुनगुनाते गुनगुनाते वो शब्द जो है हमेशा उसका हाँ अर्जन मर्जन मार्जन तर्पण करते ही वो शब्द बैठ जाते और शब्द ही अपने आप में मार्जन करने से अर्थ झलक जाते, उसमें भाव निकल आता और भाव निकलते आंखें से अश्रुपात हो जाते और मुख फपक पड़ता, हृदय गदगद हो जाते। ऐसे पद गाते रविदास जी, लोग सुनकर उन शब्दों को हृदय में धार लेते और होठों पे गुनगुनाते रहते और उन्हीं का चिंतन उन्हीं का विचार करते। जैसे संत महात्माओं के यहाँ जाते, कथा सत्संग सुनते हैं और उसी का मनन चिंतन करके गदगद हो जाते, आप्लावित हो जाते, सब उनके प्रेम में पल्लवित हो जाते। इसलिए कहते हैं ना, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब तो रविदास जी महाराज के सब प्रेम से कोई नहीं झुकता, कोई झुका नहीं सकता, कोई झुक नहीं सकता। तीन बातें हैं, कोई न झुकता है, न कोई झुका सकता है, न कोई झुक सकता है। तो क्या प्रेम ही झुकने का कारण है, प्रेम ही झुकाने का कारण है। अब प्रेम ही हाँ दंडवत, दंडवत केवल मुंह से आजकल पीट देते हैं, जाते हुए रास्तों पे कहते बाबा जी दंडवत, पीट दिया डंडा, लेकिन प्रेम नहीं। हाथ तेरी तो केवल एक फॉर्मेलिटी निभा दी, दंडवत महाराज, लेकिन दंडा उसने दंडवत नहीं किया, डंडा मारा, क्योंकि नूर तो झलका ही नहीं, तेरे डंडा मार के क्या किया। जो दंडवत करने से नहीं है, अगर डंडा मारने से नूर आ जाए तो डंडा ही सबसे अच्छा है, दंडवत अच्छा नहीं। मुंह पे पीट दिया दंडवत महाराज, और उधर थोड़ी मुंह पीछे हुआ है, गालियां देना शुरू कर दिया, ये दंडवत है। धिक्कार है इस जिंदगी और इस फॉर्मेलिटी को। प्रेम होगा, प्रेम ही दंडवत करा देता है, कहता नहीं है। अब प्रेम नहीं है, ऊपरी चाहे जितनी बना लो, ऊपरी भाव गोबर की लड्डू पे चाशनी चढ़ा देने से लड्डू नहीं बन जाएगा, ऊपर से दिखावापन कर देने से अंदर गोबर भरा हुआ है। और स्वयं लड्डू बढ़िया हो खोआ के तो क्या कहना, थोड़ी चाशनी उसमें देखनी पड़ती है, उससे गटाक से जीभ पे रखना, सटाक से नीचे उतर जाता है। लेकिन शंका हो इसलिए तोड़ के खाया जाता है, शंका ना हो तो गटाक से उतार दो ना, अंदर जाके पछता रहेगा। अच्छा है तो अपने आप सरक जाएगा, फिर उसको कूचने चबाने की चखने की क्या जरूरत है, नहीं तो तोड़ के देखा जाता है। बंदर भी इतना चालू है, घर चीज तोड़ के सूंघ के देख के तब अंदर डालता है। सभी जीवों की यही बात है। बकरी भी अपनी घास सूंघ कर खाती, गाय भी अपनी सूंघ के खाती है, नहीं अगर उसकी जरूरत की छोड़ देती है। लेकिन आजकल ना चाहे, हमें दंडवत की जरूरत नहीं है, फिर भी दंडवत महाराज, क्या मतलब है, खा के तेरे दंडवत को नहीं चाहिए। दंडवत ऐसी प्रेम है ही नहीं। दंडवत महाराज जलाने के लिए दंडवत करते हैं, चाहे तो जेब झाड़ लेवे, झोली छीन लेवे। कहने का तात्पर्य प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही प्राण है, प्रेम ही सब कुछ है। रविदास जी महाराज के यहाँ क्या कहना। लोगों की भीड़ हो गई, जलने वाले कुछ कम नहीं है। जहां प्रेम है वहीं जलन। सिया राम सोचते हैं कि हम वन में जाएंगे, वन के आनंद लूटेंगे, लेकिन राक्षस वहां भी छोड़ने वाले नहीं। साधु बन गए, सोचे कि एकांत अब अपने के लिए घूमेंगे। साधुता होने पर भी दुष्ट नहीं छोड़ते, चलो भाई संत हैं इनको छोड़ ही दो ना, बाबा जी के पास माल होगा, नहीं है तो भी एक बाबा के पास माल है, तो क्या सब बाबा के पास माल है क्या? जिसके पास माल है वो सुरक्षा रखा है, बंदूक रखा है, जिसके झोली में बेचारे किराया भर है वो मारा जाता, लूटा जाता है। उनके पास तो साधन है, वो क्यों लूटे जाएंगे? क्या हाँ, जमुना किनारे हम गए साधन भजन करने के लिए। एक बाबा गूंगा है, उसके हाथ कटे हैं, गठरी बांध के पीठ पे लेके घूमता है वृंदावन में। जब मैं जाता तब ये वो गूंगा है, बोल नहीं पाता, हम उसकी भाषा थोड़ी समझ जाते हैं। यानी मेरे को मार पीट के सब ले गए। हम कहा क्या रखा था? कोई बेचारा मांग के लाता, कहीं से कपड़ा, कहीं 5 रुपया, और जमुना किनारे झोपड़ी बना के वहीं रहता। काले काले बाबा है, दक्षिण भारत के, कर्नाटक के।
हर साल ये सत्ता जुआड़िए जितने जाते हैं जमुना किनारे उनकी लूट लेते हैं। क्यों? चलो कम से कम ये बाबा का पैसा लूटेंगे, यही दांव लगाने शायद जीत जाए। आप बताओ क्या करें? सब अपनी अपनी दांव लगा रहे हैं, चाहे क्या कर रहे हैं इसका कोई ठिकाना नहीं, अपनी अपनी दांव लगा रहे। क्या कहें? अब हमने जमुना जाना छोड़ दिया। यद्यपि जमुना के किनारे बैठकर जो भक्ति करके रस मिला शायद उसका वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन मैं 3 सालों से जमुना जाना छोड़ दिया। कहीं ऐसा न हो कि ये हमारे ध्यान में फिर ये घुस जाए, ये हमारा चित्त जो है भ्रमित कर दे। कारण साधन भजन करो, उसमें कोई अड़ंगा डाल दे, अब साधन भजन तो गया, वो अड़ंगेबाज घुस गया, अब उसी का चिंतन होने लगता है। तो संभलना ही जिंदगी है, सावधान, सावधानी ही जिंदगी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान। मरुभूमि में ऊंट चलता है, रेगिस्तान का जहाज है, फिर भी ऊपर ऊंट पे बैठा हुआ एक ही शब्द कहते हैं, ऊंट हारे। हम राजस्थान में रहे, मरुभूमि में, सावधान सावधान, यानी ऊंचा नीचा जमीन है, सावधान। ऐसे ही यह संसार उबड़ खाबड़ है, उल्टा सीधा है, पता नहीं कि इसमें कंटरीली पथरीली झगड़ीली ऊंची नीची सब कुछ भरे पड़े हैं। सावधान, बच के चलना, तो सावधानी ही साधना है। सावधानी से जीवन कट गया, बस क्या बात है। इधर उधर मत देखो, हमारे गुरुजी के वचन है। हाँ, ठीक से देख के चलो, जबान इधर उधर मत करना, ठीक से बोलो, हाथ इधर उधर मत मारना, ठीक से कर लो, पैर इधर उधर मत मारना, ठीक से चलो, मन इधर उधर मत करना, ठीक से विचार करो, ठीक से सोचो, चित्त ठिकाने रखो, यानी नियम और संयम से रहोगे और सब कुछ तो भगवान तुम्हें चाहेंगे। तुम्हें भगवान को चाहने की इतनी भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन बुद्धि इंद्रियां निर्मल है, सब कुछ है, वो भगवान तो स्वयं ही ढूंढते आ जाते हैं। आज रविदास जी की महाराज के पास पूरी नगरी में चारों तरफ से लोग आते हैं, निंदा बुराई करने वाले चलते देखते हैं, मेरी सभा कट गई है, मेरे यहाँ भगत कमाने लगे, चलता हूँ देखता हूँ कि कहाँ हो रही है सब। वो जाते तो वहीं लुट जाते। एक ब्राह्मण देवता की कथा आती, उनके कथा में वो विद्वान थे, उनके 4 बेटे थे। 3 बेटों को तो उन्होंने वेद पढ़ाया, सोचे कि मैं चौथे बेटे को भी वेद पढ़ा देता तो मैं चतुर्वेदी हो जाता, क्योंकि मैं 4 वेदों का क्या था। मेरे 4 बेटे हैं, वो एक एक वेद भी ग्रहण नहीं कर पाते, चलो चारों को ग्रहण करा दूंगा, कम से कम मेरी परंपरा तो चलती रहेगी चतुर्वेदी। उसमें से जो छोटा वाला लड़का था वो बड़ा हठी था, नहीं पढ़ा। वो गंगा किनारे नहाता कूदता और बस्ती के बच्चों के साथ। अब गंगा जी में जो कूद के नहा रहे हैं, वहां थोड़ी गंगा जी थोड़ी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र का वैश्य का भेदभाव रखेंगे, नहाने वाले तो एक पानी में नहा रहे हैं। और जो बच्चे हैं ना, वो चाहे कोई जाति का हो, खेल में थोड़ी वहां वैश्य क्षत्रिय शूद्र वैश्य देखा जाता है। खेल तो खेल है, वहां तो सब जाति खेलेंगे। गंगा जी तो गंगा जी, वहां सब नहाएंगे। हवा तो हवा, उसमें सब सांस लेंगे। पानी तो पानी सब पिएंगे। पृथ्वी तो सबके लिए, सब डोलेंगे। बोले भेद कहाँ है? भेद कर्म का है, भेद कर्म का है। तो कर्म का भेद कर्म में रखो ना। तुम राग द्वेष क्यों करते हो? ईर्ष्या घृणा क्यों करते हो? छल कपट क्यों करते हो? शत्रुता क्यों करते हो? नहीं पत्तल में खाते हो, बाहर खाओ। रोटी में भेद थोड़ी है, चाहे शूद्र खाए, चाहे भंगी खाए, चाहे ब्राह्मण खाए, चाहे महात्मा खाए। रोटी में क्या भेद है? थोड़ा दूर दूर बैठ के खाओ, पंक्ति भेद कर लो। पंक्ति भेद शास्त्र का नियम है, रोटी भेद नहीं है, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। शास्त्रों को उल्टा सुल्टा मरोड़ कर मत रखो। आचार्यता एक अलग ढंग की है। भूख से सबका नाता, रोटी से सबका नाता है। पंक्ति भेद ठीक है, पंक्ति भेद होना चाहिए, लेकिन रोटी भेद मत करो। ऐसे ही वस्त्र भेद है। जो वस्त्र, हमें किसी की नकल करके वस्त्र और पगड़ी और माला नहीं पहननी चाहिए। वैष्णव की तुलसी है तो ठीक है, शाक्तों की अगर रुद्राक्ष है तो ठीक है। वस्तु भेद ठीक है। जैसा आचार्यों की परंपरा है, आचार्य की महिमा वैसे चलना चाहिए, चलाना चाहिए, लेकिन राग द्वेष नहीं होना चाहिए। यदि राग द्वेष है तो वो शास्त्र भी ठीक नहीं है, राग द्वेष है तो आचार्यता भी ठीक नहीं है। आचार्यों ने राग द्वेष मिटाने के लिए साधन बनाए हैं, वीत राग होने के लिए साधन बनाए, जीवन मुक्त होने के लिए साधन बनाए हैं, लेकिन साधन करते हुए राग द्वेष, ये कोई साधन है क्या? जो छोड़ना वही पकड़ रहे हो। साधक हो बाधक हो, एक तो होता है असाधक। जब उस असाधन से भागना चाहा, साधक बना, अब वो बाधक बन गए।
क्या बात है, अपना तो कल्याण करेंगे नहीं, दूसरे का भी नहीं होने देंगे। एक साधन करता, दूसरा हल्ला मचाता है। आश्रम की व्यवस्था में ठीक ढंग से कोई ऐसा आश्रम होगा जहां भगवान निवास करते हैं, बाकी तो सब धंधा है, धंधा बना दिए, लगे लड़ाई झगड़ा करने, सब चले गए। अब किराए पे उठा दिया बाबा जी, किराए वाले भी अब ठीक से किराया नहीं दे, तो चलो दुकान खुलवा दी बाबा जी। दुकान खुल गई, अब कुछ नहीं हो रहा है, बेच के चले जाओ, फायदा नहीं हो रहा है, दुकान में किराया नहीं बढ़ रहा है, बेच देते। आहा, तुम गुरु परंपरा को बेच के खा जाओ, शास्त्रों को बेच दिए। बेच चाहे वेद धर्म दुई ही सामने प्रकट है। क्या कहे बहुत से प्रेस वालों को, जिस महात्मा ने चलाया था कि धर्म का काम होगा और जगत में इस प्रेस से हमारे जगत का कल्याण होगा, जीव का कल्याण होगा। आज जो किताबें पेपर फ्री टैक्स हैं, चलो भगवान की कृपा है, सरकार की कृपा, सबकी कृपा है, फिर भी नोटों की गड्डियां लगाने के लिए 5 रुपए की चीज को 50 रुपए में देने लगे। यद्यपि महात्मा रोक रहे हैं, देखो ये धर्म की प्रेस है, धर्म की प्रेस पे इतना रुपया कमाने का अधिकार नहीं है, बल्कि इसमें तो रुपया अगर लगाना पड़े तो जो रुपया बाहर से टैक्स आता है उसमें लगाओ, लेकिन इसमें से रुपया मत कमाओ। ये रुपया कमाने की प्रेस नहीं है, धर्म को बनाने की प्रेस है। इस धर्म को चलाने के लिए अर्थ लगे तो बाहर से ले आओ और अर्थ लगाओ, अभी महापुरुष कहते हैं। लेकिन धर्म की प्रेस को भी, जिस पे टैक्स फ्री है, उस पे भी पैसा कमाने की होड़ लग गई है। जो किताबें 5 रुपए के अगले साल में थी, अभी 25 रुपए कर दे। ये कोई बात है क्या? 8 आना बढ़ा लो, रुपया बढ़ा लो, 2 रुपया बढ़ा लो, सीधे प्रेस की किताबों बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्या होड़ कर रहे हैं? अगली प्रेस की किताब है, वो 50 रुपए में उतनी वजन की किताब देता है, तो हम क्यों 50 में ना सही 35 में देंगे? क्यों दोगे 35 में? उनको टैक्स देना पड़ता है, सब कुछ करता है, उनकी प्राइवेट है। और तुम्हारी तो प्रेस प्राइवेट नहीं है ना, तुम्हारी तो धर्म की प्रेस है, टैक्स फ्री है। तुम्हें तो सोचकर चलना है, तुम्हें तो धर्म का प्रचार करना, उनको कमाना है। कमाने वाले पुस्तकों का भाव बढ़ा दें, उनकी मर्जी है, उनको और भी टैक्स देना है। तुम्हें टैक्स नहीं देना, तुम पुस्तकों का भाव क्यों बढ़ाते हो? अब नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत सी धर्म की प्रेस ऐसे जिसमें टैक्स फ्री है, फिर भी भाव बढ़ाते जा रहे हैं। ठग है ठग। बेचाई वेद धर्म दुई, धर्म के नाम पर शास्त्रों को बेच कर पैसे वाले बनना चाहते हैं। कल्याण के लिए प्रेस बनाई है, कल्याण प्रेस है। कल्याण करोगे कि पैसा लुटोगे? लुटने वाले सब लुटेरे ही हैं। कोई तो एक निष्काम कर्म से लगा के गया जिस नींव को, उसको निष्काम चलने दो, उसमें कामना मत घुसाओ। कामना के लिए बहुत से जलाशय पड़े हैं, अपने अपने तालाब में नहाओ, अपने अपने कुएं में नहाओ, लेकिन गंगा जी को तो मत बांटो। मूर्खों के लिए गंगा जी बांटने के लिए थोड़ी है, जमुना जी बांटने के लिए थोड़ी है, जल रोकने के लिए थोड़ी है। तुम्हारे राज्य में नदी पड़ गई, तुम रोक दोगे? दूसरे के राज्य में नदी नहीं है, नदियां मत बांटो, पर्वत मत बांटो, हवाएं मत बांटो, आकाश मत बांटो। ये बांटने की चीज नहीं है। जितना अधिकार है उतना ही करो ना। अपना बनाया हुआ घर बांट लो, कपड़ा बांट लो, भोजन बांट लो। भगवान की प्रकृति क्यों बांटो? क्या कहो क्या ना कहो, सब अच्छा है। अपने चित्त साफ करने के लिए थोड़ा झुझला लो। अगर झुझलाने से चित्त साफ हो तो झुझला लो ना। हमारे सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी महाराज सब कहते सुनते जब उनका चित्त कहते, महात्माओं को भी कहते सुनते चित्त खराब होता है। बोले क्या कहते थे वो? चित्त साफ करेंगे, अगड़म बगड़म स्वाहा। एक गृहस्थ संत से, उनकी भी मैंने सुनी। हम कहा महाराज आप सब कुछ बोलते हो, इसके बाद में कौन सा मंत्र जपते हो? बोले मैं सुन के भी सुना के भी जब चित्त साफ करना चाहता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या बोल गया, क्या कह गया। चलो तो कहते थे, बम बम बिहारी खबर लो, हमारी ना घर लोटा ना घर तारी, न मेहर न लड़किया न बाप न महतारी, न घर न द्वार न खेत न कियारी, हर हर बम बम बिहारी। बोले ये क्या हुआ? बोले अपनी मनोवृत्तियों को साफ कर लिया। जैसे हाथ में मैल लगे तो धो लो, कपड़े में मैल चढ़े तो धो लो, ऐसे ही भगवान के लिए कुछ साबरी मंत्र बोलो। बोले साबरी मंत्र क्या है? बोले यूं ही, कोई ना अर्थ है ना कोई भाव है, यूं ही बोलते हैं। साबर मंत्र कहते हैं ना अर्थ ना भाव, यूं ही बोलो तो उससे क्या हुआ? रोग दूर हो जाते हैं। क्या दूर हो जाते हैं? साबर मंत्र का एक नियम है, अर्थ न भाव कुछ नहीं मिलता, आखर अर्थ न जापू, जप भी नहीं है। यूं ही अगड़म बगड़म स्वाहा बोल दिए और रोग दूर हो जाता।
हमारे बड़े आश्चर्य होती थी कि साबर मंत्र है क्या। साबर मंत्र के लिए 6 वर्षों तक हम किताब ढूंढते रहे, काशी में जाके मिली तो लगा कि इसमें तो भैया ना अर्थ है ना जाप है ना कोई भाव कुछ नहीं, अगड़म बगड़म स्वाहा करके अब मिटा दिया। तब लगा कि संतों की बात बड़ी विचित्र है। अगड़म बगड़म स्वाहा। नारायण रविदास जी महाराज की यहाँ खूब कथा चल रही, कीर्तन चल रहा है। हाँ, वो लड़का नहा रहा, चौथा लड़का नहाया, वो सबसे मिल गया, बोले यार चलो कथा अपनी कथा सुनने चलते हैं। नहा धो के कथा गया तो वो टोली में गाने बजाने लगा, नाचने लगा, झूमने लगा। अब तो प्रभु जी हम चंदन तुम पानी, ये हरि जी हम चंदन तुम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी हो, जाकी अंग अंग बास समानी, ये हरि जी हम चंदन तुम पानी। झूम झूम के अपने पदों को सीखे और गाता रहे। पिताजी के चलो रटो, आप ऋचाओं को रट डालो और शाम तक हमको सुना डालो। बोले आप ही रटो और आप ही पढ़ो, हम तो जिस रस को पाए हैं उसमें न रटना क्या, वो अपने आप निकल रहा है। मुझे तो ये ऋचाओं को नहीं चाहिए, मुझे तो उस रस में डूबना है जो भक्ति रस है। हमें तो 4 लाइनें ही मुझे तो जीवन से अपलावित कर दिया, हम क्यों रट रट के क्यों मरे। हाँ हाँ, वो तो बाप की बात नहीं माने, नित्य स्नान करे, रोज कथा में आ जाए, भूखा पैसा जहाँ कोई रोटी बाटी मिल जाए किसी भी जाति के लेके खा ले में। अरे बोले बड़े इज्जत से लोग खिलावे, भैया ये तो चतुर्वेदी के पुत्र हैं। आओ आप पंडित जी आइए, महाराज जी भोजन करिए। अच्छा आपकी बाटी बहुत बढ़िया बनी है। सबसे सब प्रेम होने लगा, सबसे मिलने लगे। बोले देखो ये ब्राह्मण है, सबसे मिलकर रहते हैं, सबसे मिलकर चलते हैं, सबसे मिलकर खाते हैं और देखो कथा सत्संग सुनते हैं। अब तो रविदास के साथ में वो भी गाने लगे। रविदास जी ने सोचा वाह कोई तो मेरा भाई मिला। किसी ने तो भेदभाव हटाया है, कोई तो संग निभाया है, आओ संग निभाते हैं, हरिगुण गाते हैं। अब झूमने लगी, एक क्या रविदास एक पद गावे, वो गावे तो सारी टोली गाने लगी। अब तो ऐसी बात नहीं है, इसको संकीर्तन कहते हैं। स्वर में सुर मिला देना यही संकीर्तन है। पद गावे सब गावे, सुर मिले सब मिला दे, मिले सुर हमारा तुम्हारा, एक नया सुर बने। वो गंगा सुरसरी की धारा में सब अपने सुर मिलाने लगे। अब तो वहां सरस्वती प्रकट हो गई है। रविदास की सुरसरी बहने लगी, गंगा बहने लगी, क्योंकि उनकी माँ ही उनके हलक से उतरी है। सुरसरी जिसकी नाद से निकले, क्यों न दूसरे की नाद, क्यों कौन गोता नहीं मारेगा। सब रविदास की सुरसरी में गोता मारने लगे। उनकी सुरसरी सरस्वती बह चली और सुरसरी में सब गोता मारने लगे। पिताजी ने देखा, बड़े बेटे को भेजा, बोले जाके समझा उसको पी के खिला। मेरी तो मानता ही नहीं। गए, बोले चल घर चल। बोले भैया थोड़ी नहा लो तो चलते हैं। नहाने गए, वो भी गोता मारे। अरे बोले इनके साथ में मत खेला कर। बोले भैया जीवन थोड़ा सा है, कब तक भेदभाव करोगे, नाच लो गा लो खेल लो खा लो, क्षणभंगुर शरीर का क्या पता है, बस भेद बनाते ही बनाते जीवन बीत जाएगा। पिताजी तो बूढ़े हुए हैं, बस वही धोती लोटा सोटा, वही जनेऊ वही चोटी, दिन भर संवारते थूकते पिचकारी मारते, जीवन चले गया। क्या किया उन्होंने, जहां देखो वहां राग देश राग देश राग देश। क्या पाठ क्या पूजा। हाँ रस बरस रहा है, समुदाय में भक्ति उमड़ रही है, गंगा बह रही है, खुले में घूमो खुला खाओ, खुले स्वतंत्र रहो, हरि गुण गाओ, हरि में रहो ना, हरि व्यापक सर्वत्र सम। हाँ हाँ, छोटे भैया ने बड़े भैया का ऐसा उपदेश दिया। बड़े भैया ने कहा बात तो ठीक कहता है यार, मैं भी बता, मेरे को अभी शाम को जाकर पाठ करना पड़ेगा, ये मेरे को यहीं फैला रहा, पिताजी की डांट खाना पड़ेगा, क्या करूं। बोले भैया चलो ना। बोले कपड़े बदल लो। 2-4 साथियों ने कहा आज नहीं चलोगे क्या प्यारे, यार मेरे बड़े भैया आ गए, मैं क्या करूं। चलो ना, बड़े भैया को भी ले चलो ना। बड़े भैया अपने इधर से जा रहे हैं ना, उधर से चलेंगे, चलो। ले गए, गीत चालू था, रविदास जी महाराज के पास गए, दंडवत प्रणाम किए, बैठा लिया उन्होंने ऊपर, आओ आओ। हाँ, उसने देखा कि जब इतने बड़े प्यारे हमको प्यार मिलता है, प्यार किसी भंगी का भी मिले तो कर लो ना, प्यार किसी व्याधि का मिले तो कर लो ना, राम ने नहीं किया क्या।
राम ने नहीं किया, कृष्ण ने नहीं किया, क्या कुबड़ी का प्यार मिले तो कर लो ना। उसका हृदय तो देखो, उसका मन तो देखो, उसका जीवन मत देखो, प्यार देखो, प्यार। बस तो क्या था, रविदास ने प्यार दिया, बैठे, बोली मेरे बड़े भैया है। रविदास ने कहा यहाँ बैठ जाओ, ब्राह्मणों का आदर करने लगे। दूसरों ने, अब वो छोटा भाई गा रहा है, उसके स्वर और गीत सुनकर बड़े भैया की आंखों में आंसू आ गए, मेरा भैया ठीक आया है। पिताजी यूं ही ईर्ष्या द्वेष करते हैं। अब तो बड़ा भैया छोटा भैया आया, बीच वाले बेचारे खटपट में रह गए। अब क्या करें, दोनों भैया अब आने जाने लगे। वो रोज आता और बड़े भैया रोज ढूंढने नहीं निकलते, बहाना करके निकलते। पिताजी कहे तुम अपना पार्टनर चुनो। मैं कहा कहाँ से सुना, उसको ढूंढने रोज जाता हूँ, बदमाश है वो। अरे वो बदमाश है कि नहीं, तू बदमाश बन गया। तो वो भी चले गया। अब तो दोनों जाने लगे, रस आने लगा। जहां रस हो वही साह, जहां रस है वही वेद है। वेद कहता है रस की पराकाष्ठा को पाओ, रसो वही साह। रस जहां है वही जीवन, वही ज्ञान, वही विद्या, वही भक्ति है। बिना भक्ति के कोई वेद क्या, वेदना, वेदना क्या, मर्म, मर्म क्या, धर्म, धर्म क्या, रति, रति क्या, प्रेम, प्रेम क्या, परमेश्वर। ये है वेद। वेद निष्ठुरता नहीं, कड़ाई नहीं, भेद नहीं, राग द्वेष नहीं वेद सिखाता। जड़ता वेद नहीं सिखाता, वेद तो प्रेम सिखाता। हाँ हाँ, दो भैया गए, बीच वाले दोनों भैया को बोले तुम दोनों जाओ, दोनों को पकड़ लाओ। दोनों गए तो बोले भैया हाथ जोड़ता हूँ, चलो, पिताजी बहुत मारेंगे। बोले हमें मारे तो मारने दो, तुम मत मार खाना, तुम जाओ। बोले बिना लिए जाऊं तो मार खाऊं ना, लेके जाओ। भैया तुम भी डांटो, वो भी मारे, हम बीच वाले कहीं के नहीं है बेचारे, क्या करें। हम तो बड़े बड़े भैया से भी हारे और पिता से भी हारे। भैया चलो ना, बोले चल नहा ले गंगा जी में। अब वो नहाने लगे। बोले भैया देर हो गई, पिताजी मारेंगे, आज घर में